देखो, ट्रंप नहीं मानने वाले और ना ये युद्ध रुकेगा। ट्रंप को चाहिए इन्वेस्टमेंट और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। बीते सालों में जो रूस यूक्रेन युद्ध में क्षति हुई उसकी भरपाई की जिम्मा अमेरिका सरकार उठाएगी। और जो ट्रंप बार बार पुतिन से युद्ध विराम को लेकर कह रहे थे वो एक षड्यंत्र था उनके लिए। एक और कहा जाए तो ट्रंप युद्ध भी रोकना चाहते हैं तो दूसरी ओर यूक्रेन की मदद भी करना चाहते हैं हैवी से हैवी वेपन्स देकर। क्या ऐसी गतिविधि वास्तव में युद्ध विराम के संकेत देती है? मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले समय में युद्ध रुकेगा और ना ट्रंप ऐसा चाहते हैं। अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि ट्रंप अब यूक्रेन को जंग जिताने के लिए हैवी से हैवी वेपन्स देंगे, लेकिन बदले में जो ट्रंप ने मांगा उसे देने में भी व्लादिमीर जेलेंस्की सोच रहे हैं। लेकिन अपनी आन बान शान को भी तो बचाना है। दुनिया को ये न पता चले कि इतने आसानी से युद्ध क्यों रुक गया। कहा जाए तो इस समय दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी हैं और ऐसे में यूक्रेन वैसे ही अमेरिका की मदद करेगा जैसे यूएस यूक्रेन की। इस समय यूक्रेन के पास काफ़ी खनिज विद्यमान है और अमेरिका चाहता है कि अगर हमें ये मिल जाते हैं तो हम रूस को भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तभी ट्रंप ने बीते दिनों में यूक्रेन को अपने यूरोपीय सहयोगियों के मुकाबले ज़्यादा सैन्य और आर्थिक मदद भेजी। इससे साफ साफ नजर आता है कि अमेरिका यूक्रेन के खनिज पदार्थों पर आंखें गड़ाए हुए है। ट्रंप ने कहा हम ऐसी सहायता करना चाहते हैं जिसके तहत वो अपने रेयर अर्थ मटेरियल और सैन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा करेगा। आगे कहा उन्हें यूक्रेनी सहायता से ये मैसेज मिला है कि वे अमेरिका को आधुनिक तकनीक अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर एक समझौता करने को तैयार हैं। ट्रंप ने कहा हम सैकड़ों अरब डॉलर लगा रहे हैं इस रेयर अर्थ मटेरियल की सुरक्षा के लिए। वैसे कहा जाए तो इस समय यूक्रेन के पास 17 रेयर अर्थ मटेरियल मौजूद हैं जिनका उपयोग आईटी इंडस्ट्री और ऊर्जा केमिकल इंडस्ट्री, आधुनिक तकनीक, रिफाइनरी और कैटलिस्ट समेत कई कामों में उपयोग किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है ट्रंप की नीति से क्या रूस में प्रभाव पड़ सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा।